हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबको हरिओम, राधे राधे। तो दोस्तों, जो हम कहते हैं ना, सत्संग से जब जुड़ते हैं तो हम सत्संग में रोज़ यही बस सुनते हैं ना कि गुरु को प्रकट करना है, गुरु को प्रकट करना है। और जो भी बताते हैं तो वो स्वयं भी अपना अनुभव बताते हैं कि हम गुरु को रोज़ प्रकट करते हैं। अभी मैं एक दिन पहले वाणी सुन रही थी तो उस पर यही लाइन आ रही थी कि हम गुरु को रोज़ प्रकट करते हैं। दोस्तों, आप बताइए, सालों साल सत्संग सुनते हुए हो गया, आज तक गुरु प्रकट नहीं हो पाया। ऐसा कौन से गुरु में विशेष बात है जो 10 साल, 20 साल, 5 साल, 7 साल, किसी किसी को तो 30-30 साल हो जाते हैं और वो आज भी गुरु को प्रकट कर रहा है। तो भाई, उनके गुरु का ज्ञान कैसा है? वो गुरु कैसा है जो अपने शिष्य को आज तक ये ज्ञान नहीं दे पाया कि गुरु को कैसे प्रकट करना है। आप कैसे प्रकट करोगे गुरु को? आप अपने माता पिता जो आपके धन दौलत है ना, खजाने छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं? वो बच्चे भी तो अपने माँ बाप को प्रकट करते हैं ना, पर कैसे प्रकट करते हैं? केवल नाम ही तो लेते हैं, और वो भी 1-2 पीढ़ी तक नाम लेते हैं, उसके बाद तो उनका कोई नामो निशान भी नहीं रहता। आज आप मुझे से पूछिए तो मुझे अपने केवल बाबा का नाम याद है, और जो मेरे बाबा के भी बाबा होंगे मुझे नहीं मालूम उनका नाम है ना। तो ऐसे ही गुरु प्रथा भी चली आती है। आज एक गुरु है, कल दूसरा गुरु होगा, तीसरा गुरु होगा। आप कितने गुरुओं को प्रकट करेंगे? आप बताइए। अगर आपने आज के गुरु को प्रकट नहीं किया, माना आप असफलता को प्राप्त हो गए, आपने भाई अपना काम नहीं कर पाया, अब वहाँ दूसरा गुरु आकर के प्रकट हो गए, अब वो दूसरा गुरु वाणी दे रहा है, अब आप उस दूसरे गुरु को प्रकट करने में सालों बिता देंगे। अब पता चले कि वो भी गुरु शरीर से चला गया, अब आप क्या करेंगे? तो गुरु केवल दोस्तों एक शरीर है, एक शरीर मात्र ही है गुरु। और उस शरीर से वो जो गुरु ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान से हमें गुरु को प्रकट नहीं करना होता है, उस ज्ञान से हमें परमात्मा को प्रकट करना होता है। क्योंकि गुरु रूप और शरीर रूप में आकर के ये गुरु बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे। लेकिन एक परमात्मा की सत्ता ऐसी है, एक ईश्वरीय सत्ता ऐसी है जो ना कभी इस संसार से जाएगी और ना ही कभी इस संसार में आएगी, क्योंकि ये तो है ही है। परमात्मा सत्ता तो इस संसार में है ही है, जिसका ना अंत है और ना ही जिसका अस्त है, और ना ही जिसका उदय है, ना आरंभ है और ना अंत है। तो कैसे गुरु को प्रकट करने के लिए हम सालों साल मेहनत करते जाते हैं, फिर भी हम गुरु को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। ना हम कर पा रहे हैं और ना आगे वालों को करवा पा रहे हैं। हमें खुद ही पक्का नहीं है दोस्तों, जो बता रही है उनको खुद ही पक्का नहीं है। वो कह रहे हैं हम रोज गुरु को प्रकट करते हैं। तो भाई, तुम कर नहीं पाए तो बता क्यों रहे हो? जिस दिन आप गुरु को प्रकट कर लो, उस दिन आप बताना योगियों को। तो भाई, योगियों को भी तो पता चलेगा गुरु को प्रकट कैसे किया जाता है। दोस्तों, सत्संग में आप परमात्मा भाव डाल के सुनेंगे, फिर चाहे उस गद्दी पर बैठ करके आपको 10 शरीर ज्ञान दे दें, तब भी आपका मन कभी डगमगाएगा नहीं। आप कभी भी अपने मन में विचलित नहीं होंगे। और जो ये बताएगा गद्दी में बैठ करके कि परमात्मा तत्व ही एक सत्ता है, और परमात्मा तत्व ही एक सत्ता है जिसमें हम सब मिलेंगे और जिससे हम सब आए हैं, तब जा करके उस गद्दी पर चाहे 20 गुरु बैठ जाएं, फिर भी एक योगी परमात्मा को प्रकट कर ही लेगा। और जब परमात्मा को प्रकट कर लेगा तो गुरु तो प्रकट है ही है, क्योंकि ज्ञान तो उसने गुरु से ही सुना है। गुरु और परमात्मा में ज़्यादा अंतर है ही नहीं है दोस्तों। ये तो ऐसा अंतर है कि जैसे दूध में पानी, कोई हंस होता है ना, वो दूध में से पानी को अलग कर देता है। ऐसे ही ये ज्ञान सुनते सुनते जो योगी जितना परमात्मा से टच में आ जाता है, और जो गुरु के मुख से वाणी तो सुनता है लेकिन उसको खोज परमात्मा की करनी है, उसको पाना परमात्मा को है। परमात्मा अनुभव में होता है, परमात्मा विचारों में होता है, परमात्मा हमारे मन के तारों में होता है। पर उस परमात्मा को कैसे प्रकट करें? क्योंकि गुरु तो अभी गुरु को ही प्रकट करवा रहा है। तो कैसे प्रकट करें? तो ऐसा ही अंतर होता है, और ये अंतर कोई विरला गुरु ही होता है जो गुरु के ज्ञान से जो पानी को और दूध को, यानी कि संसार को और परमात्मा को अलग अलग कर पाता है ना। हंस को ये क्वालिटी मिली है, ऐसे ही ये
एक विशेष प्रकार के विशेष दर्जे वाले योगी को क्वालिटी मिली है, और वो योगी हम और आप में से ही कोई हो सकता है, क्योंकि सब तो यहाँ साधारण ही आते हैं। कौन असाधारण आता है? सारे लोग साधारण आते हैं। सब ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, सब माँ नाम रूप में वर्तन करते हैं। सारे के सारे इस संसार में अपनी चाहनाओं के, कामनाओं के और वासनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए जी रहे हैं। लेकिन उसी बीच में जब हमें कोई गुरु मिल जाता है तब हमें पता चलता है कि नहीं नहीं, संसार में भी रहना है और भगवान में भी रहना है। इन दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाएं। आप भगवान में रहिए दोस्तों, आप संसार छोड़ के चले जाइए। ये जो जितने भी ये जो गुरु पंथी हैं जो संसार छोड़ करके एक आश्रम बना करके बैठ जाते हैं, क्या वो संसार नहीं चला रहे? वो भी तो सत्संग रूपी संसार चला रहे हैं। जैसे संसार को चलाने में मन, बुद्धि और सारी की सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, ऐसे ही सत्संग रूपी संसार को चलाने के लिए भी मन और बुद्धि रूपी सारी क्रियाएं करनी पड़ रही हैं। संसार वाला तो दोस्तों फिर भी अच्छा है, उसके पास अपने जीविकोपार्जन के लिए धन है, माँ है, बाप है, उसका हक है, उसका हिसाब है, वो ले लेगा, कर लेगा। और अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो किसी के घर में जाके 4 बर्तन भी मांज सकता है दोस्तों, क्योंकि संसार वाले को तो अपना पेट भरना है, अपना जीवन चलाना है जो से परमात्मा ने दिया है। लेकिन ये जो गुरु रूपी संसार बना लेते हैं, जो सत्संग रूपी संसार बना लेते हैं, इनकी तो बड़ी पदवियाँ हो जाती हैं, इनके तो बड़े नाम हो जाते हैं। ये दोस्तों ना तो कहीं बर्तन मांजने के लायक रहते हैं, ना तो ये कहीं नौकरी के लायक रहते हैं। ये वही सुनते हैं गुरुओं का आश्रम, जहाँ इन्हें फ्री में खाने को, पीने को, रहने को और मौज मनाने को मिल जाता है। करना क्या है इनको? केवल सुबह शाम ताली बजानी, 1-1 घंटा सत्संग में प्रवचन कर देना है बस। उसमें तो ये माहिर हो गए हैं दोस्तों, सालों साल सुन सुन के माहिर हो गए हैं। केवल ये नहीं कि एक जिस सत्संग से मैं जुड़ी हूँ वही सत्संग, सारे सत्संग आप किसी का भी सुन लिए। 2-4 ऐसे हैं जो आ करके बताते हैं सत्संगों की हकीकत। इसलिए दोस्तों गुरु को प्रकट करने में टाइम बर्बाद ना करिए। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद लेके आप और ऊंची पढ़ाई पढ़िए और ऊंचाई को प्राप्त कीजिए कि गुरुवर अब मुझे वो आशीर्वाद दो जिससे कि मैं गुरु को प्रकट ना करूं, मैं उस परमात्मा को प्रकट कर लूं। और जब मैं परमात्मा को प्रकट करूंगा तो फिर गुरु तो मेरे साथ ही साथ जुड़ा है, क्योंकि पाया तो मैंने परमात्मा को गुरु के ही द्वारा है। आज जैसे मैं सशरीर हूँ, ठीक है, आज मैं शरीर रूप में मैं नौकरी करता हूँ, मुझे कोई धन मिल जाता है, मुझे कोई पदार्थ मिल जाता है, तो वो पाता तो मैं ही हूँ ना। मेरा शरीर है तो ही तो मैं पाता हूँ। किसी ने मुझे कोई बहुत अच्छी चीज़ दी, मैंने खा ली, किसी ने मुझे धन दिया, मैंने यूज़ कर लिया, तो कौन करेगा? मैं शरीर रूप में हूँ तभी तो कर रहा हूँ। अगर मैं शरीर रूप में नहीं हूँ तो कोई और करेगा ना। ऐसे ही दोस्तों मैं ही परमात्मा को प्रकट करूँगा, कोई दूसरा गुरु आकर आपके स्वयं के अंदर में परमात्मा को प्रकट नहीं करवा सकता, नहीं करवा सकता, नहीं करवा सकता। वो केवल आपको ज्ञान दे सकता है, वो केवल आपको नॉलेज देगा, और उस नॉलेज का आप यूज़ कैसे करते हैं। या तो उस नॉलेज का यूज़ आप ऐसे करिए जैसे वो गुरु बन करके बैठा हुआ है, सबको गुरु प्रकट करवा रहे और स्वयं भी गुरु प्रकट करने में लगा हुआ है। बढ़िया 2 टाइम का सत्संग चल रहा है, मन को शांति मिल गई, तृप्ति मिल गई, लो जी तालियां बजाई, भजन गाए, प्रसाद खाया, मुंह पोछा और आराम से सो गए। भाई बड़ा आनंद आया सत्संग में। रोज यही ढर्रा चला आ रहा है, सालों साल से यही ढर्रा चला आ रहा है। आखिर इन ढर्रों से हटेंगे कब? आखिर इन ढर्रों की सच्चाई कब समझ में आएगी? आज 20 साल, 30 साल, 40 साल उन्हीं जगहों में जाते जाते हो गया, उन्हीं स्थानों में जाते जाते हो गया। आप एक ही जगह जा जा के चप्पल रगड़ रहे हो, एक ही जगह जा जा के अपनी उम्र घिस रहे हो, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि आखिर मैं इससे ऊपर की भी पढ़ाई पढ़ सकता हूँ, आखिर मैं इससे ऊपर का भी स्थान प्राप्त कर सकता हूँ। पर नहीं करने देते। क्यों नहीं करने देते? क्योंकि वहाँ गद्दियों में बैठे हुए गुरुओं को ये भाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही गद्दियों पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। वो किसी को आने कहाँ देते हैं। जब वो इस संसार से चले जाएंगे ना, जब उनके प्राण निकल जाएंगे, तब कोई दूसरा आएगा, तब बताएगा। और जैसा ज्ञान ये गुरु दे रहे हैं, वो तो खुद ही गुरु अपनी जो शिक्षा है वही गुरु अपने शिष्यों को दे के जा रहे हैं। देख बेटा सत्संग कैसे चलाते हैं, देख बेटा पैसे कैसे लेते हैं, देख बेटा धन कैसे लेते हैं। ये जो गुरु वाले होते हैं, ये जो हमारे और आपके घरों में आते हैं, ये इसलिए नहीं आते हैं कि हमसे प्यार करते हैं, हम अबोध होते हैं, हम नादान होते हैं, हम नासमझ होते हैं। हमें लगता है गुरु हमसे बहुत प्यार करता है, हमसे मिलने आया है, हमारे घर आया है। नहीं, वो हमारी माली हालत जानने आते हैं। वो ये देखने आते हैं कि इसके घर में कौन सा सदस्य कौन सी नौकरी कर रहा है, और उससे वो आपके घर की सारी माली हालत का
अंदाज़ा लेके चले जाते हैं। उसके बाद में फिर आपसे डिमांड होती है, आपसे डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है दोस्तों, गुरु की वाणियाँ दे दे करके आपके मस्तिष्क में ये बात बिठाई जाती है कि जी मुझे गुरु को भी कुछ देना है। गुरु पूर्णिमा गुरु को समर्पित दिन या गुरु पूर्णिमा कमाई का दिन, धंधे का दिन। गुरु पूर्णिमा में दोस्तों जो योगी होता है ना भाव वाला, वो कोई आटा दे जाएगा, कोई चावल दे जाएगा, कोई सब्ज़ी दे जाएगा, कोई गुलाब जामुन अपने घर से बना के ले आएगा या रेडीमेड बना के स्वयं ले आएगा। और जो पैसा मिलता है, जो सत्संगों में पैसा मिलता है, वो सारा का सारा जाता है उस गद्दी पर बैठे हुए गुरु के पास और वो उस गुरु की तिजोरी में बंद हो जाता है। अब उस धन का प्रयोग गुरु अपने मर्जी से करेगा, वो किसी की मर्जी से नहीं करता। मेन आश्रमों में जाते हैं ना, वहाँ गड्डियाँ की गड्डियाँ नोटों की दी जाती हैं। ये गुरु पूर्णिमा की सच्चाई है। कितनी गंदी सच्चाई है। तो फिर संसार में और सत्संग में फ़र्क ही क्या रह गया? कोई फ़र्क नहीं रह गया। इसीलिए दोस्तों हम, आप या जो भी ये मेरा व्लॉग देख रहा हो, मुझे सुन रहा हो, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। गुरु मिला है आपको ज्ञान की जागृता में आगे बढ़ाने के लिए। गुरु मिला है आपको कि देख कैसे तू इस संसार में रहते हुए भी ऊपर 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 तैरता हुआ इस संसार की मौज भी ले और परमात्मा में अपना ध्यान लगा करके मुक्ति को भी प्राप्त कर। परमात्मा कोई दूर की चीज़ नहीं है, परमात्मा कोई बड़ी कठिन चीज़ नहीं है, पर गुरुओं ने बड़ा कठिन बना दिया है। अरे गुरु सब दे तो रहा है, अरे गुरु ने क्या नहीं दिया है। अब गुरु तुमको रोज़ दे रहा है तो तुम गुरु की ही, दोस्तों देखो, अगर हमें माँ बाप भी तो सब दे रहे हैं, हम माँ बाप की ही लुल्लो चुप्पो करते रहें, हम माँ बाप के ही जी सुबह शाम पैर धो धो करके पीते रहें, हम माँ बाप के ही गुलामी में पूरे सालों साल लगे रहें, तो सोचो हमें देखने वाला समझदार व्यक्ति क्या कहेगा कि कैसा पागल व्यक्ति है। बताओ, माँ बाप की ही लुल्लो चुप्पो में लगा हुआ है, माँ बाप के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, इसको अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है, ये खुद कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही वो परमात्मा भी, ईश्वर भी देखता है और यही सोचता है, वो बेचारा कैसे कहे, उसने तो गुरु मुख दिया है ना कि गुरु मुख से ही तो परमात्मा प्रकट होगा, लेकिन गुरु मुख तो गुरुओं को ही प्रकट करने में लगा हुआ है और सामने वाले 30 40 50 100 200 लोगों, 500 1000 लोगों को भी वो यही कह रहा है कि तुम गुरु प्रकट करो। अब जो गद्दी में बैठा गुरु प्रकट करवा रहा है तो आम जनता तो उसी को गुरु मान रही है और वो उसी के मनन चिंतन में लगी हुई है, उसी के पैर धो धो के पूरे पी रही है, उसी के पीछे पीछे दौड़ रही है। वो उस परम सत्ता परमात्मा को भूल जा रही है और इस पंच तत्व में विलीन होने वाले शरीर को गुरु मान करके जी हाथ जोड़े नतमस्तक हुए खड़ी है। परमात्मा अब तो अलग थलग खड़ा हुआ है, उसको कौन पूछता है? उसको कोई नहीं पूछता। तो हम गुरु पूर्णिमा मनाएं, सच्चे अर्थों में गुरु पूर्णिमा का मतलब तो जाने, सच्चे अर्थों में गुरु हमसे क्या करवाना चाहता है हम वो तो जाने। सालों साल हो गए हमें ऐसी गुरु पूर्णिमा मनाते हुए, क्या मिलता है? मैं खुद भी सत्संग से 27-28 साल जुड़ी रही, क्या मिलता है? यही तो मिलता है कि जी ये बनाओ, ये खाओ, सजावट करो, ये करो। 1 घंटे का सत्संग हुआ या उस दिन चलो मान लो 2 घंटे का भी सत्संग हुआ, पूरा रहबारा फैला पड़ा है दोस्तों सत्संग में। बर्तन ले लो, किचन ले लो, और घर में तो हम थके होंगे तो फिर भी बर्तन ऐसे ही धो के रख देंगे, लेकिन भाई सत्संग में तुम चाहे जितने मर्जी थके हो, तुम्हारे हाथ पैर चाहे काम करने को राजी ना हो, लेकिन नियम गुरु का बनाए भैया, तुम्हें एक एक बर्तन पोंछ पोंछ के रखना है, तुम्हें सारा काम नीट एंड क्लीन करके रखना है। कितना बंधन इस सत्संग वालों ने कर दिया है, जबकि सत्संग तो बिन बंधन का होता है। संसार के बंधनों को छोड़ के तो हम सत्संग से जुड़ते हैं, और जब इस सत्संग में भी हमें बंधनों में बांध दिया जाता है तो हम वहाँ के केवल और केवल गुलाम होकर रह जाते हैं। ना तो हम वहाँ योगी होते हैं, ना ही हम वहाँ शिष्य होते हैं। एक गद्दी में बैठा हुआ गुरु और उसके नीचे 4 बैठे हुए, वो पूरी माताओं को, बहनों को बर्बाद करके रखे हैं दोस्तों, बर्बाद करके रखे हैं। क्यों माताएं बहनें जुड़ती हैं इतने सत्संगों से? देखा ना, जेंट्स क्यों नहीं आते? जेंट्स बड़े कम आते हैं, क्योंकि जेंट्स जो होते हैं वो तर्क वितर्क करते हैं, और जो माताएं और हम लेडीज़ होते हैं घर से दुखी सुखी होकर के जाते हैं। हमें अच्छा लगता है, माँ बाप को छोड़ के आते हैं, ससुराल वालों को प्यार तो दोस्तों मिलता नहीं है। कौन सास ससुर और किसको बेटी जैसा प्यार करते हैं। और जब गुरु जो है इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेता है, और गुरु जो है ना एक माँ एक बाप की तरह, भाई बहन की तरह, सहेली की तरह ऐसे अपने सीने से चिपका के रखता है शिष्य को। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उस शिष्य से उस गुरु को फ़ायदा होना है। अगर ये नहीं है ना तो तन तो है, तन से कर दो, दोनों, तन मन और धन,
तीनों का फ़ायदा है गुरु को। ज़रा आप इन तीनों चीज़ों से अपने को पीछे कर लीजिए। मैंने इन तीनों चीज़ों से अपने को पीछे कर लिया, ना तन से, ना मन से, ना धन से। हाँ, मेरे घर में जो सत्संग होता था वहाँ मैं सेवा करती थी, वो भी इसलिए नहीं करती थी कि मुझे कुछ वहाँ से आशा थी। मुझे लगता था मेरा घर है, सारी माताएँ आएंगी, चलो मैं कर देती हूँ। भगवान ने मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, आज मैं भगवान की सेवा कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर में तो दोस्तों कोई भी स्वार्थ का भाव ही नहीं था। लेकिन वहाँ आप तन मन धन, आप तीनों से अपने को पीछे हटा लीजिए। और ये नहीं कि एक बार हटा लिया, 2 बार हटा लिया, आप खूब गुरु के आगे पीछे दौड़िए और तन मन धन तीनों से अपने को पीछे हटा लीजिए। उसके बाद देखिए गुरु आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। वो आपको परमात्मा में, वो आपको गुरु में भी नहीं टिकाएगा, आपसे चिढ़ने लगेगा, आप उसको अच्छे नहीं लगोगे, है ना। इसीलिए दोस्तों जो हमारे सच्चे गुरु थे वो आज इस सत्संग में, इन जगहों में, इस संसार में बहुत ही कम देखने को है। और जो सब्जी मंडियाँ लग गई हैं जगह जगह पर सत्संग रूपी, वो तो सारे के सारे गुरु के नाम पर धंधे हैं और धंधे फैला के रखे हुए हैं। उनका जीविकोपार्जन चल रहा है, उनका कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है और देने वाले तो बेचारे योगी ही होते हैं। तो सही अर्थों में हम गुरु पूर्णिमा मनाएं। गुरु पूर्णिमा का दिन हमारा गुरु को समर्पित दिन होना चाहिए, ना कि कमाई को समर्पित दिन होना चाहिए। कितना लोग हैं जिसने भी गुरु के नाम पर उसका कमाया हुआ धन लिया है और यूज़ किया है, उसके जो है ना फला फूला नहीं है उसका घर। चाहे वो मैं स्वयं भी अपना कहती हूँ, क्योंकि मेरी सास भी तो सत्संग करती थी ना, मैं स्वयं भी कहती हूँ एक टाइम तक ही फलता फूलता है, उसके बाद अस्त व्यस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी की कमी थी। तो जिसमें ईमानदारी की कमी ज़्यादा, उसका ज़्यादा बिगड़ेगा, और जिसमें ईमानदारी की कमी थोड़ी कम होगी तो उसका कम बिगड़ेगा, लेकिन बिगड़ेगा ज़रूर। हम बाहर संसार की माया से डरते हैं ना, कितना डराया जाता है सत्संग में बाहर की माया से। अरे तुम सत्संग में सत्संग की माया से क्यों नहीं डराते हो? वो तुम्हें क्यों प्यारी है? सत्संग की माया बहुत प्यारी है। इतने इतने लिफाफों में 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, हज़ारों रुपया आता है। उस माया से दोस्तों कोई नहीं डराता है। वो माया बहुत प्यारी लगती है गद्दी में बैठे हुए गुरुओं को। संसार की माया से बड़ा डराते हैं। संसार की माया बहुत अच्छी है, आप कमाओ खाओ, अपने लिए कुछ करो, मेहनत ईमानदारी का। और सत्संग की माया तो क्या, गद्दी में बैठे भगवान के झूठे नाम से, गुरु के झूठे नाम से कमाई कर रहे हो। वो कमाई रास आएगी क्या? कभी फलेगी फूलेगी नहीं। इसलिए सच्चा योगी, सच्चा गुरु का भक्त और सच्चा गद्दी में बैठा हुआ भी जो गुरु बन के बैठा है, वो भी इस बात को जो समझता है वो अपने को एकदम परोपकार की भावना में रखता है, ना कि पर उपकार करके भैया मेरा बहुत उपकार हो जाए। तो दोस्तों मन हो रहा था मेरा ये सारी बातें शेयर करने का, तो मैंने आप सबसे शेयर करी। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको हरिओम। आप सब अच्छे से गुरु पूर्णिमा मनाइएगा। और हाँ दोस्तों, गुरु को समर्पित दिन होना चाहिए, ना कि गुरु की कमाई को समर्पित दिन, ना कि वहाँ उस ताली बजाने का जो दोस्तों सालों साल से कितनी तालियां बजाते आए हैं। सोच के तो देखो, हर गुरु पूर्णिमा को वही सब तो करते आए हैं, पर भीतर से एकदम बदलना है हमें, ना कि हमें बाहर के चेंज को स्वीकार करना है। जिस दिन हम भीतर के चेंज करने में लग गए, उस दिन हमें असली मतलब इस बाहर के चेंज का समझ में आएगा कि मैं तो कहाँ फंसा था बाहरी आनंद में। भीतर का आनंद तो बहुत प्यारा, बहुत न्यारा, जहाँ गुरु के मुख से परमात्मा प्रकट होता है। परमात्मा के साथ साथ हम सब चलते हैं और हम सब साथ साथ में चल कर के सच्चा आनंद इस जीवन का ले पाते हैं।